गाइस, लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीईटी के लिए या राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सीईटी पटा राजस्थान पूरी एलडीसी आ रही है, एलडीसी का एग्जाम आपके आ ही गया है। आप बोलोगे तो उसका भी अपन आपको रिवीजन करवा देंगे अगर एलडीसी के एग्जाम का चाहिए हो तो। अभी हम परिचय बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। राजस्थान को वीर प्रसिद्ध भूमि या राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। इस मरुधरा का इतिहास त्याग, बलिदान, शौर्य और सांस्कृतिक गौरव से ओतप्रोत है। यह विभिन्न कालखंडों में अनेक प्रजापति राजवंशों ने शासन किया, जिन्होंने केवल विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा की, बल्कि स्थापत्य कला, साहित्य और संस्कृति की एक ऐसी अनुभव विरासत छोड़ी जो आज वैश्विक स्तर पर राजस्थान की विशिष्ट पहचान है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं, सीईटी, पटवार, पुलिस के दृष्टिकोण से इतिहास करने में सर्वाधिक प्रश्न इसी अध्याय से पूछी जाती है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो राजवंश और उसका प्रमुख शासन पहले अपन देख लेते हैं। पहले शासन पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा गोहिल वंश। ठीक है, गोहिल सिसोदिया वंश। इसका प्रमुख शासन क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़ था। मेवाड़ में कौन सा था? उदयपुर, चित्तौड़, राजस्थान में भीलवाड़ा। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? गोहिल सिसोदिया वंश की नागदा, चित्तौड़ थी। दूसरा राठौड़ वंश, ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ शासन क्षेत्र थे। राठौड़ वंश की उस समय राजधानी क्या थी? मंडोर, जोधपुर। फिर आता है कछवाहा वंश, डुडाड़। ठीक है, प्रमुख शासन क्षेत्र कौन सा था? डुडाड़। यह किसमें आता था? आमेर, जयपुर, अलवर क्षेत्र। ठीक है, राजधानी उस समय कछवाहा वंश की थी दौसा। फिर आता है चौहान या सांबर, अजमेर, रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती का पठार आदि शासन क्षेत्र थे। उस समय चौहान वंश की अहिच्छत्रपुर, अजमेर राजधानी थी। फिर लास्ट आता है भाटी वंश, जैसलमेर, हनुमानगढ़ इसका स्थान था प्रमुख शासन क्षेत्र। और बटनेर और जैसलमेर पहले इसकी भाटी वंश की राजधानी थी। तो ये मैंने आपको पहले शॉर्ट में बता दिया है। 5 वंश के बारे में आज अपन बात करेंगे। कौन सी कहाँ, मतलब कौन सा वंश की कौन सी रियासत थी, कौन सा क्षेत्र थे, कौन सी राजधानी, मैंने आपको पहले ही ऊपर क्लियर कर दिया है। पहले डिटेल में पर पहले की तरफ बढ़ते हैं गोहिल सिसोदिया वंश के बारे में। मेवाड़ का गोहिल वंश संसार का सबसे दीर्घकालिक तक शासन करने वाले वंशों में से एक के बाद में हम्मेर के समय इस शाखा को सिसोदिया कहा जाने लगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि मेवाड़ का गोहिल वंश यह संसार का सबसे दीर्घकालीन शासन करने वाला राजवंश है। इसके दीर्घकाल के बाद जब गोहिल वंश का नाम बाद जब हम्मीर सिंह इसका राजा बना तो हम्मीर सिंह के समय इस शाखा को सिसोदिया कहा जाने लगा। ठीक है, संस्थापक राजा गोहिल ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी थी। किसने? राजा गोहिल ने। इसीलिए नाम पड़ा गोहिल सिसोदिया वंश। वास्तविक स्थापना इसके बप्पा रावल, काल भोज, इन्होंने 724 ईस्वी में मौर्य शासक मानमौरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया और इनकी राजधानी नागदा थी। राजधानियों का क्रम परीक्षा में नागदा, बप्पा रावल के सब नागदा, बप्पा रावल, फिर आहड़, अल्लट, फिर चित्तौड़गढ़, चित्रसिंह और फिर उदयपुर, महाराणा उदय सिंह। राजधानी का क्रम इस प्रकार है। प्रमुख प्रतापी शासक कौन थे? महाराणा कुंभा थे। इन्हें शासन किया था 1433 से 1468 तक। मेवाड़ के इतिहास का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? महाराणा कुंभा के समय को 1433 से 1468 ईस्वी। इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें एक कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख है। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ 9 मंजिला का निर्माण भी करवाया। उपाधि इनको क्या मिली? अभिनव भारताचार्य की और हिंदू सुल्तान की उपाधि महाराणा कुंभा को दी गई है। फिर दूसरे प्रतापी शासक थे महाराणा सांगा, राणा संग्राम सिंह। इनका शासन था 1509 से 1528 तक। इन्हें सैनिक का भगवान भी कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर पर 80 घाव थे। इन्होंने मुगल सम्राट बाबर के विरुद्ध ऐतिहासिक खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा था। फिर अपने आते महाराणा प्रताप। ठीक है, उनका शासन था 1572 से 1597 ईस्वी। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। बचपन का नाम कीका था। इन्होंने अकबर के दिन था कभी स्वीकार नहीं की तो। और 18 या 21 जून 1576 को मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के साथ प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा। इनके वफादार घोड़े का नाम चेतक था। परीक्षा की दृष्टि से राणा हम्मीर का क्यों क्वेश्चन आ सकता है? इन्हें मेवाड़ का उच्चारक तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कठिन परिस्थितियों में सिंह के संघर्ष का
संदेश कहा गया। इन्होंने 1326 में सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी। कितने की थी? राणा हम्मीर ने। दूसरा वंश अपन पढ़ेंगे राठौड़ वंश के बारे में, मेरवाड़ एवं बीकानेर का इतिहास। राठौड़ स्वयं को राष्ट्रकूशों का वंशज मानते थे। राजस्थान में इनकी प्रमुख रूप से 2 शाखाएं प्रसिद्ध हुई है। कौन सी 2? पहली है मारवाड़, दूसरी है जोधपुर और बीकानेर। पहली है मारवाड़ के राठौड़, इसके संस्थापक थे राव सिंह ने 13वीं शताब्दी में मारवाड़ राठौड़ वंश की स्थापना की थी। उसके बाद राव जोधान संभाली कमान, उन्होंने वन रहे थे 1438 से 1489 ईस्वी तक। इन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित की। इन्होंने चिंडिया टुक पहाड़ी पर प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनाया, जो कि काफी फेमस है। फिर उनके बाद कमान संभाली राव मालदेव ने। यह रहे थे 1531 से 1562 ईस्वी तक। इन्हें फारसी इतिहासकारों का ने हशमत वाला राजा, वैभवशाली राजा का। इन्होंने 52 युद्धों में 58 परगने जीते थे। इन्होंने शेरशाह सूरी के विरुद्ध गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में लड़ा, जिसके बाद सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बादशाह के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता हूँ। फिर कमानशाली अपने रामचंद्र सेन ने। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी तथा बोलबिसा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी प्रताप की बातें मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगलों में भटकना स्वीकार किया। उसके बाद कमान संभाले महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने। मुगल काल के अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। ये धर्मत के युद्ध 1658 ईस्वी में इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। फिर दूसरी है बीकानेर के राठौड़ में सबसे फेमस थे प्रतापी योद्धा राव बेका। यह राव जोधा का पुत्र थे। इन्होंने 1465 ईस्वी में जंगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश की स्थापना की और 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की। उसके बाद थे महाराजा राय सिंह। इन्होंने राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कहा जाता है। इन्होंने बीकानेर का प्रसिद्ध जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। एग्जाम इनसाइड में क्या था? जोधपुर स्थापना वर्ष 1459 ईस्वी और बीकानेर स्थापना वर्ष 1488 ईस्वी है। परीक्षाओं में इन दोनों नगरों की स्थापना की तिथि और संस्थापकों के नाम बार बार सम्मिलित करने के लिए पूछे जाते हैं। फिर आगे अपना कछवाहा वंश आमेर और जयपुर का वैभव पढ़ते हैं अपन। कछवाहा वंश राजवंश ने डुडार क्षेत्र आमेर जयपुर पर शासन किया। यह राजवंश समय को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानता था। इसका संस्थापक थे दुल्हा राय धोला राय ने 1137 ईस्वी में बर्ड गुजरों और मीणाओं को हराकर ढूंढाड़ में कछवाहा वंश की नींव रखी। इनकी प्रारंभिक राजधानी दौसा थी, बाद में रामगढ़ और फिर आमेर बनी। राजा भारमल 1547 से 1573 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। आमेर के पहले शासक जिन्होंने 1562 ईस्वी में सांभर में अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री हरखाबाई जोधाबाई का विवाह अकबर से किया। यह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे। कौन? राजा भारमल। फिर राजा मानसिंह प्रथम 1589 ईस्वी से 1684 ईस्वी। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तथा मुगलों के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे। अकबर इन्हें फरचंद पुत्र की उपाधि और 7000 का सर्वोच्च मनसब दिया जाता था। इनकी हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व भी किया था। फिर आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की। औरंगजेब के कहने पर इन्होंने शिवाजी महाराज के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की थी। फिर सवाई जय सिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी तक। इन्होंने 18 नवंबर 1737 को वास्तुकार विद्याचर भट्टाचार्य की देखरेख में जयपुर नगर की स्थापना की। ये खगोल विज्ञान के प्रखंड विद्वान थे। इन्होंने देश के 5 स्थानों पर वेधशाला, जंतर मंतर बनाया। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। जयपुर के जंतर मंतर यूनेस्को विश्व के प्रसिद्ध धरोहर में शामिल है। परिष्कार की दृष्टि से क्या है? कछवाहा राजवंश का राज्यभाग क्या है? ये तो धर्मस्थो जय, जहाँ धर्म वहाँ विजय है। इनके ध्वज का रंग पंचरंगा नीला, पीला, लाल, हरा, सफेद है, जिसे राजा मानसिंह द्वारा निर्धारित किया गया था। फिर आता है अपना चौहान वंश अजमेर, सांबर, रणथंभौर साइड का। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में चंद्र बरदई के पृथ्वीराज दासों के अनुसार वे आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। इनका प्रारंभिक शाखा सांबर में स्थापित हुई थी। अजमेर के चौहान संस्थापक थे। सांभर में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अजयराज चौहान इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया। तारागढ़ दुर्ग, गढ़ बिटली का निर्माण भी करवाया।
फिर विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव, इनका काल चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है। यह महान कवि थे जिन्होंने हरिकेली नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखा था। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आ चुका हूँ, आप इनको पढ़ लोगे तो आपका वैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले कौन है अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1177 से 1192 ईस्वी तक इन्हें राय पिथौरा और दल पंगुल विश्व विजेता कहा जाता है। इनका दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी के साथ ऐतिहासिक संघर्ष भी हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, जिसके साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। फिर रणथंभौर के चौहान संस्थापक थे। इसके पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना की। फिर आते हैं हम्मीरदेव चौहान, यह अपनी हट के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। CS 7 सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमर हट चढ़िन दूची बार। इनके काल में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जो कि राजस्थान का प्रथम शाका जौहर कहलाया था। फिर अन्य प्रमुख राजवंश भाटी हाड़ा यदुवंश के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। राजस्थान के पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी अंचलों में कुछ भी अत्यंत महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन रहा, जिनका संक्षिप्त एवं परीक्षा उपयोगी विवरण नीचे दिया गया। भाटी वंश जैसलमेर, इसकी उत्पत्ति परिचय पढ़ लेते हैं अपन। भाटी राजवंश समय को भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानता था। इन्हें उत्तर बड़ किवाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उत्तर पश्चिम सीमा से होने वाले विदेशी आक्रमणों को रोका था। इन संस्थापकों ने 3री शताब्दी के अंत में भूपत पाटी ने हनुमानगढ़ में भटनेदुर का निर्माण कर भाटी वंश की स्थापना की थी। फिर रावल जैसल, इन्होंने 1156 ईस्वी में त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर नगर बसाया और प्रसिद्ध सोनार का किला जैसलमेर दुर्ग बनाया। यह दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित और बिना चुने केवल पत्थरों को जोड़कर बनाया गया। जैसलमेर अपनी डाई शाखा 2.5 के लिए पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। इससे CET या वीडियो का एग्जाम में यह टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर है हाड़ा चौहान वंश, हाड़ौती, बूंदी व कोटा परिचय। यह चौहानों की उप शाखा है, जिन्होंने हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा पर राज किया था। राव देवा, इन्होंने 1242 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। फिर राव माधो सिंह, मुगल बंदोबस्त के तहत शाहजहाँ के काल में 1631 ईस्वी में बूंदी से अलग होकर कोटा राज्य स्वतंत्र रियासत था और माधो सिंह इसके प्रथम स्वतंत्र शासक बने थे। फिर युद्धवंशी जादौन वंश, करौली परिचय। करौली का जादौन राजवंश भी चंद्रवंशी युद्धवंशी की शाखा से संबंधित है। प्रमुख तथ्य, इस वंश के शासक अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी में कल्याणपुरी में वर्तमान कोले नगर की स्थापना की। इस क्षेत्र की कुल देवी कैला देवी, जिनकी आराधना में प्रसिद्ध लंगूरिया गीत भी गाए जाते हैं। रिवीजन कर लेते हैं अपन एक बार। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय और मुस्लिम सत्ता की भारत में शुरुआत है, राजस्थान में शुरुआत भी हुई थी। 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ। हमीरदेव चौहान और बनाम अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी की विजय, राजस्थान का प्रथम शाका। फिर आता है 1527 में खानवा के युद्ध, राणा सागा बनाम मुगल सम्राट बाबर और बाबर विजय और गाजी की उपाधि धारण की। फिर 1544 में गिरी सिमल का युद्ध हुआ। राव मालदेव बनाम शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की कठिन विजय हुई इसमें। 1574 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जो कि बहुत फेमस है। महाराणा प्रताप बनाम मुगल सिंह, अर्णित प्रताप की छापामार संघर्ष जारी रहा। प्रमुख दुर्ग के निर्माता राजवंश अपन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गोयल सूर्यवंश, प्रमुख निर्माता से चित्रगंध मौर्य, मूल निर्माता बप्पा रावल व कुंभा। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंधित राजवंश सिसोदिया से है, इसके निर्माता है महाराणा कुंभा और वास्तुकला मंडल की देखरेख में हुआ था। फिर आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, राठौड़ वंश से संबंधित है। राव जोधा ने इसका 1459 में निर्माण करवाया। सोनार का किला भट्टी रावल जैसल सिंह ने 1156 में इसका निर्माण करवाया। फिर तारागढ़ चौहान, इसका अजयराज चौहान गढ़ बिटली ने करवाया था। राजस्थान के इतिहास में सिसोदिया, राठौड़, कच्छवाहा, चौहान और पाटी राठौड़ का विशेष योगदान रहा। इन राजवंशों ने न केवल वीरता की मिसाल पेश की, बल्कि
दूर के महल, नगर, संस्कृति की ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी राजस्थान की पहचान है। तो सीट या राजस्थान के हर एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा राजस्थान का प्रमुख राजवंश। तो ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।